खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कर्मचारियों की विभिन्न बकाया मांगों के निपटारे के लिए जोनल स्तर पर विशाल प्रदर्शन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के बाहर। जोधपुर, दिनांक 8 जनवरी 2025। जोधपुर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के आह्वान पर रेल कर्मचारियों की विभिन्न बकाया मांगों के निपटारे हेतु जोनल स्तर पर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के गेट पर दोपहर 12 बजे से 02 बजे तक विशाल प्रदर्शन किया गया। जोनल अध्यक्ष व मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने उपस्थित सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए व वर्ष 2024 में यूनियन की मान्यता के चुनाव में यूनियन को विजयी बनाने हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। परिहार में जोनल स्तर अजमेर, जयपुर, बीकानेर व जोधपुर के माध्यम से कर्मचारियों की मुख्य मांगों 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए, LDCE ओपन टू ऑयल किया जाए, मंडल में पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, NPS को समाप्त कर सभी कर्मचारियों को APS का लाभ प्रदान किया जाए, ट्रैक मेंटेनर व कांटे वालों को भी ग्रे पे 4200 व 4600 तक की पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाएं, मंडल पर जर्जर रेल आवासों की रिपेयर सुनिश्चित की जाए, ट्रैक मशीन स्टाफ के कैंपिंग कोच में किचन की सुविधा पर लगाई गई रोक हटाई जाए, दीपावली के पर्व पर रनिंग कर्मचारियों को दी गई SF11 को समाप्त कर रनिंग स्टाफ को न्याय प्रदान किया जाए, कर्मचारियों के उन रिक्वेस्ट आवेदनों को अग्रेषित में अधिकारियों द्वारा पिक और चूज की नीति को समाप्त कर प्राथमिकता के अनुसार आवेदन अग्रेषित किया जाए। PRS पर कार्य करने वाले वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों से ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 6 घंटे सुनिश्चित किया जाए, किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं ली जाए, ट्रैक मेंटेनरों से पेट्रोलिंग की बीट निर्धारित की जाए, 12 किलोमीटर से अधिक पेट्रोलिंग नहीं करवाई जाए इत्यादि पर प्रकाश डालते हुए सभी रेल कर्मचारियों से अनुरोध किया कि आप सभी की एकता से ही हम उपरोक्त मांगों का निपटान करवा पाएंगे। इस हेतु आप अपने संगठन पर विश्वास रखते हुए इसे और अधिक मजबूती प्रदान करें ताकि रेल कर्मचारियों के हितों के कार्य करवाए जा सके। परिहार ने बताया कि रेलों के संचालन में प्रत्येक कैटेगरी के कर्मचारी की भूमिका बहुत अहम होती है। रेल का उद्योग अधिक से अधिक आय अर्जित कर रहा है तो केवल और केवल कर्मचारियों के कठिन परिश्रम के कारण ही संभव हो पा रहा है। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने उपस्थित सभी साथियों को अपनी एकता दिखाने हेतु धन्यवाद प्रेषित किया और कहा कि तमाम शाखाएं इस विशाल प्रदर्शन को करने का कार्य कर रही है। उपरोक्त मांगों को मनवाकर कर्मचारियों को अधिक से अधिक फायदा दिलवाने का कार्य किया जाएगा। विशाल प्रदर्शन सभा का संचालन परमानंद गुर्जर द्वारा किया गया। सभा को मदन लाल गुर्जर, सैयद मोइन हुसैन, सुनील टाक, जसबीर सिंह चौधरी, जितेंद्र ढाका, आशा कंवर, शरद जोशी, अनूप त्रिवेदी, लाभ सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए बताया कि रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाला एकमात्र संगठन NWREU ही है। आप सभी ने इस संगठन पर विश्वास रखते हुए इसे विजयी दिलवाई, जिसके लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। प्रदर्शन में मदन लाल बायरुवा, राजेश शर्मा, रविंद्र कुमार प्रजापत, विजया व्यास, जितेंद्र गुर्जर, अशोक सिंह नेटिया, राजेश कुमार गुर्जर, अवतार सिंह संधू, अब्दुल सलीम, अरुणा सोलंकी, ललित सुनारिया, नपुत्राम, अजय निराला, प्रीति जादौन, निर्मला बिश्नोई, मनीषा पंवार, मनीषा सिसोदिया, आशा प्रजापत, किरण शर्मा, मनप्रीत कौर, अरुणा गोयल, प्रियंका, दीपिका त्रिवेदी, गीता देवी, मूमल कंवर, लक्ष्मी, तारा, सुभाष रोज, राज, विक्रम सिंह, अतुल उज्जवल, सिमरदीप बगा, बिलाल खां, रामकिशोर मीणा, आसूराम चौधरी, कमलकांत पुनिया, संतोष माली, नईम मोहम्मद शेख, अरुण, हनुमान राम सहित सैकड़ों कर्मचारियों ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आज पूरे जोन स्तर पर धरना आयोजित किया जा रहा है इस बात को लेकर कि हमारे जो रेल कर्मचारी 24 घंटे कार्य करते हुए इस भारतीय रेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन और रेल मंत्रालय को चाहिए कि रेल कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधा है उनके ऊपर भी ध्यान देने का कार्य करना चाहिए। आप सभी जानते हो
सर्दी के दिनों में भयंकर सर्दी हो रही है और हमारे ट्रैकमैन साथी नाइट पेट्रोलिंग का कार्य करते हैं और नाइट पेट्रोलिंग कार्य करते हुए उनको 16 किलोमीटर और 18 किलोमीटर 35 और 40 किलो भार लेकर चलना पड़ता है। हमारा संगठन लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है। पूरे डिवीज़न के अंदर हमारे ट्रैकमैन साथियों की पेट्रोलिंग की बीट निर्धारित की जानी चाहिए और किसी भी ट्रैकमैन साथी को 12 किलोमीटर से ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं करवाई जाए। हमारे रेलवे के अंदर लगभग 746 कैटेगरी है और 746 कैटेगरी के लोग दिन रात 24 ही घंटा मेहनत करते हैं, तब गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। उन तमाम कैटेगरी के लोगों को, चाहे ट्रैकमैन हो चाहे पॉइंट्समैन हो, वहाँ पर 4200 और 4600 तक जाने का रास्ता खुला होना चाहिए। तो हमारे ट्रैकमैन साथी ट्रैक पे काम करते हैं और कोई जानवर कट जाता है तो उसको हटाने का भी काम करते हैं, तो उनको संक्रामक भत्ता भी मिलना चाहिए। आज हमारे मंडल के अंदर रेल आवासों की स्थिति 60 और 70 वर्ष पूर्व बने हुए रेल आवास, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, उन आवासों को डिसमेंटल कर नए रेल आवास बनाकर कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए। हमारी वर्षों से मांग है। 1/1/2004 के बाद में नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया और अगस्त 2023 के अंदर भारत सरकार ने यूपीएस कर्मचारियों पर लागू करने का काम किया। हम भारत सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हम को ओल्ड पेंशन योजना से तमाम कर्मचारियों को जोड़ना चाहिए। भारत सरकार के अंदर बैठे तमाम मंत्री, राजस्थान सरकार में बैठे मंत्री, जब वो तमाम ओल्ड पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो हम तो रेल कर्मचारी हैं, 60 वर्ष तक रेलवे के अंदर काम करते हैं और 60 वर्ष काम करते करते ताकत कमज़ोर हो जाती है। तमाम साथियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। जो हमारे एसएससी डायरेक्ट 4600 में आते हैं, आगे उनका पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं है, उनको भी रजिस्ट्रेट क्लास 2 का अवसर प्राप्त होना चाहिए और जो 5400 में जाने का रास्ता है, जिसमें 4 साल की बाध्यता है, उसको भी समाप्त कर 2 वर्ष किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे साथी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको समय समय पर मिलने वाली सुविधा में भी सरकार को समय रहते ध्यान देना चाहिए। हमारी वर्षों से मांग है कि एलडीसी ओपन होना चाहिए ताकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को इसका अवसर मिलना चाहिए और भारतीय रेलवे के अंदर हर कर्मचारी से 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करवाई जाए, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। देश आज़ाद हुए 78 वर्ष से ज़्यादा हो गए और आज ही हम पुराने अंग्रेज़ों के रोस्टर पर कार्य कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं, 8 घंटे से ज़्यादा जो काम करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। इसको समाप्त कर हर कैटेगरी के अंदर ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि कहीं पर भी 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करवाया जाए। मनोज कुमार परियार, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, जो 8 जनवरी 2025 को जोनल स्तर पर तमाम मंडल में और तमाम शाखा स्तर पर आज एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्य रखा हुआ है। जिस प्रकार मंडल मंत्री जी ने अभी बताने का काम किया कि जो ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं के बारे में भी हमने यहाँ पर खुलकर चर्चा की। हमारे तमाम शाखाओं के शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारियों ने भी आने वाले समय के चैलेंजेस के बारे में और अभी जो वर्तमान में समस्या चल रही है, उनके बारे में भी यहाँ पर खुले रूप से खुले मंच पर रखने का काम किया। चाहे वो गैंगमैन की बात हो, चाहे पॉइंट्समैन की बात हो, चाहे वेतन विसंगतियों की बात हो, चाहे रनिंग के साथियों की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग के साथियों की बात हो, तमाम उन बातों को यहाँ रखने का काम किया और आने वाले समय में किस प्रकार नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन अपना एक ट्रेड यूनियन मूवमेंट बनाने का कार्य करते हुए, समय रहते हुए रेल प्रशासन के साथ, रेल अधिकारियों के साथ अपनी वार्ता के माध्यम से और अपने धरने व प्रदर्शन के माध्यम से लगातार आने वाले समय में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और वर्तमान में जो इलेक्शन हुए थे उनके मुताबिक भी हम लोग ये प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि आने वाले समय में और मजबूती के साथ तमाम साथियों का दिल छूते हुए, तमाम कर्मचारियों की समस्याओं को मिटाते हुए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन का झंडा सदा ऊंचा रखने का काम करेंगे। मैं महेंद्र व्यास, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन मंडल अध्यक्ष।